बाजार में दूसरे दिन भी एक दायरे में कारोबार कर रहा है बाजार। निफ्टी 17,750 के करीब। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, मिड कैप फ्लैट। एफएमसीजी शेयरों में आज मुनाफा वसूली का मूड। 1 से 1.5% फिसले। एचयूएल, मैरिको, डाबर, ऑटो और मेटल में भी दबाव, लेकिन सरकारी बैंकों में रौनक। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार तेजी। 15% के ऊपरी सर्किट पर अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट भी 7% ऊपर। कैश मार्केट की शेयरों में भी खरीदारी। कमजोर नतीजों के बाद टाटा स्टील पर दबाव। शेयर करीब 1% फिसला। कंपनी को 2500 करोड़ रुपए का घाटा। मार्जिन में तेज गिरावट। यूरोपीय कारोबार में सुस्ती ने बढ़ाई मुश्किल। और आज आएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों के 3 नतीजे। भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट के Q3 नतीजे। करीब 3% बढ़ सकता है भारतीय एयरटेल का मुनाफा और रेवेन्यू। मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो मोर लेस आज फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है। करीब 3 अंकों के आसपास की गिरावट महज निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। और निफ्टी बैंक हरे निशान में है। 60-62 अंकों के आसपास का मूव वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कोई डैमेज भी वहां पर नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल फ्लैट मिड कैप इंडेक्स भी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% गिरावट साथ कामकाज करते हुए। तो इंडेक्स में एक रेंज के अंदर सो फार आपको कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। गावा सर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा 7045220000, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज़ कैश और आस्क आवाज़ F&O, ये 2 हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। गावा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू आपका, क्योंकि बाजार 17,750 के ऊपर तो एटलीस्ट आज है, लेकिन बिल्कुल लैकलस्टर है। चाहे फ्रंटलाइन इंडेक्स हो या मिड कैप हो, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। यस, कह सकते हैं कि लैकलस्टर है, लेकिन लोअर लेवल पे लगता है थोड़ा स्ट्रेंथ है। साइडवेज जोन पर ट्रेड, इनफैक्ट जो कल का लो है मेरे ख्याल से वो एम लेवल है। मार्केट ट्रैप जोन पर ट्रेड कर रहा है। इस ट्रैप जोन में ट्रेड करते करते थोड़ा वक्त लगेगा, एनर्जी गैदर करना पड़ेगा। जो अगर आज का है वो पार कर लगता है तो वो बहुत अच्छी जगह बन जाएगी बाय करने की, क्योंकि हम कहेंगे ब्रेकआउट मिला वहां पर, फिर एक 100-150 पॉइंट की पॉसिबल है कि कपूर मिले, लेकिन लोअर लेवल पे सपोर्ट मिल रहे हैं। कल का लो एम लेवल है, उसके आसपास मिलता है मौका तो शायद खरीदारी का मौका रहेगा। लेकिन यहां पर जो मार्केट बहुत नैरो टाइड रेंज में चल रहा है, तो यहां पर तो मौका नहीं है। निफ्टी की बात की मैंने, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वही हाल है। अपमूव मिल सकता है, अगर आज का हाई पार कर लिया और थोड़ा दूर है तो ही एक अपमूव मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में लगता है ट्रेड इतना मिल सकता है मिले, लेकिन बेस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अवॉइड करें। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। कोई स्टॉक भी है गावा सर जो कि आपकी नज़र में है, जिसको लगता है कुछ ट्रेड करना चाहिए? मुझे हेवल्स अच्छा लगता है, ट्रेड कर रहा है 1206 के आसपास हेवल्स, और पॉसिबल है कि यहाँ पे एक अपमूव मिल सकता है हेवल्स में, तो हेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड 1206 पर ट्रेड कर रहा है, 1195 का कोई स्टॉप लगाकर चले, 1220 पॉसिबल है हेवल्स। तो हेवल्स 1220 स्पाइक भी है एक और 1209 1210 के जोन्स में भी कामकाज भी कर रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत करते हैं संजय कुमार से, जो कि हमारे पहले दर्शक हैं, पटना से मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार कुमार साहब। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर हमारे पास तो वो LTTS का 3400 का स्ट्राइक प्राइस के रेट से वो 149 रुपए के रेट से सर है। ओके, तो इसमें क्या करना चाहिए? 149 आपने बोला, राइट? हाँ सर, और दूसरा क्वेश्चन है कि हमें एडवाइस चाहिए अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट के लिए। ओके, तो गावा साहब पहली तो इनकी पोजीशन जो है वो ऑप्शंस में है। इन्होंने L&T टेक की 3400 की कॉल ले रखी है 149 के जोन्स में। अभी करीब 114-115 के जोन्स में कामकाज कर रही है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? और दूसरा अदानी इंटरप्राइजेस में कोई पोजीशन लेनी चाहिए क्या अभी? L&T टेक्नोलॉजी, LTTS की बात कर रहे हैं? जी, LTT मैं निकाल लेता हूँ LTTS की। वेल, अभी ट्रेड कर रहा है 3444 के आसपास LTTS। मूव ऑन है, मेरे ख्याल से घबराना नहीं चाहिए, होल्ड करनी चाहिए LTTS। लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए।
जो लो लेवल हमने रिसेंटली देखे लगता है वो बॉटम आउट हो चुका है, तो घबराना तो नहीं चाहिए, जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग इट, दैट्स ऑल आई विल से। अदानी एंटरप्राइजेस नया निवेश करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए अडानी एंटरप्राइज। मुझे तो 2-3 दिन से मैं एक्चुअली थर्सडे से गुजरात अंबुजा की बात कर रहा था, अंबुजा सीमेंट की बात कर रहा था, वहां पर बाय है। कल मैंने अडानी पोर्ट्स की बात की, वहां पर बाय है। आज मुझे अडानी विल्मर अच्छा लगता है, अडानी ग्रीन में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। मेरे ख्याल से जगह तो अच्छी है खरीदने की। अगर आप डिलीवरी का सोचते हैं, ट्रेडिंग का सोचते हैं तो भूल जाइए, वो आपको काफी नीचे ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन अपू इन डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू सेफ प्रोडक्ट। अब अंबुजा सीमेंट 600 हाई था 598, आधे दाम में मिल रहा है, क्या खराब? कंपनी तो बंद नहीं होगी, सीमेंट तो चलेगा। हम लोग हमेशा वैल्यूएशन की बात करते हैं और टेक्निकल रूप से अंबुजा सीमेंट में बाय मिला हुआ है, इसलिए मैंने थर्सडे को बाय दिया था अंबुजा सीमेंट। इनफैक्ट ये बात तो आपने सही की, आज भी ये देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कैपेसिटी के हिसाब से ग्रुप है। चाहे अदानी एसीसी अंबुजा को अगर आप जोड़ भी लें तो भी 75 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटीज़ हैं। आगे बात करते हैं, सतीश जी से हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार, क्या सवाल आपका? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। हाँ, मेरे पास HDFC लाइफ है, किस भाव पे? तो 665 करीबन के हैं। ओके क्या करना चाहिए? ओके कितना समय से और दे सकते हैं आप सतीश जी? प्रॉफिट के लिए जब तक रोके। तो गाबा सर, स्ट्रक्चरली ये जो बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से स्टॉक में बहुत तेज बिकवाली आई, करीब 664-65 पे नहीं खरीदारी, 180 रुपये पर शेयर घाटा, क्या करें? चॉइस नहीं है, लेकिन कंपनी कह सकते हैं पेडिग्री अच्छी है, वीक है, और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। कहां से टर्न करेगा पता नहीं, जब भी टर्न करेगा वहां पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि पेडिग्री अच्छी है। लेकिन लगता है कि थोड़ा रेसिस्टेंस है अपर रीजन्स में। हो सकता है यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है 485 के आसपास, शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले। टेक्निकल रूप से लगता है कि जगह अच्छी है, अब मिलना ही नहीं मिलता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं है इस चीज से। तो फिलहाल आप लॉस में बैठे तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। बने रहे फिलहाल तो सतीश जी, और क्योंकि पेडिग्री अच्छी है इस लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज जेतल पारिक हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। पारिक साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार सर। सर, मेरे पास लोरा स्लैब के 650 शेयर है, 169 में लिए हुए हैं। 169 में? हाँ जी, हाँ जी। ओके। यानी मुझे वो जो अपना उसका स्प्लिट हुआ था ना, तो उसमें ये रेट आ गया था। ओके। तो मुझे जाना है सर, इसका हाई उसका 569 गया था और अभी नॉन स्टॉप और नीचे आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए सर? मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। तो आपके तो प्री एडजस्टमेंट के शेयर होंगे आई गेस? हाँ, प्री एडजस्टमेंट सर, राइट। तभी प्रॉफिट में आप दिख रहे हैं, वरना इतने सीवियर डैमेज में बहुत लोगों को लॉस हुआ है स्टॉक में। हाँ। ओके गाबा सर, पुरानी खरीद है लोरा स्लैब की। आज ये भले ही ऊपर से बहुत नीचे आया, लेकिन एक तरफा चला ही बहुत था एक समय पे ये शेयर, और अच्छा पैसा बना के दिया था इसने 2020-2021 जोन्स में। अभी क्या करें? 165 रुपए के भाव पे खरीदारी है इनकी, और 130 अभी चल रहा है, अभी क्या करना चाहिए ना? ऐसा है कि ऑल टाइम हाई 723 था, कोरोना था तो उनका वो सीजन का टाइम था, बहुत कमाया सभी डायग्नोस्टिक कंपनी ने। अब कोरोना गया तो डायग्नोस्टिक कंपनी की हालत खराब हो गई, अब यहाँ पर डाउन है, इनके डबल मिल रहा है। मैं होता तो मैं पैसा लेके भूल जाता, अब जो होता है होने। तो अब मैं सोचूंगा 723 हुआ इसलिए ऊपर जाएगा, तो आपको बस मिस हो गया। एक जगह होती है निकलने की, और बेस्ट जगह निकलने की थी करीब 650 में, अब वो मिस हो गया। अब 330 है, फिर भी डबल मिल रहा है, पैसा लेके निकल जाइए। मुझे स्ट्रक्चरली लोरा स्लैब टेक्निकली वीक नहीं पाता है, फंडामेंटल मुझे थोड़ा भी पता नहीं, तो मैं होता तो मैं निकल जाता। तो आपका राय यही है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर लें, कुछ पैसा निकाल लें, एटलीस्ट ये रिग्रेट ना हो कल को अगर और नीचे आ जाए तो। लेकिन हाँ, जो सही जोन था वो 650 रुपये के आसपास था। विजय कुमार पटना जी, विजय कुमार हमारे साथ मौजूद है, माफ कीजिएगा, पटना से। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? LIC का सर 165 शेयर है, एट द रेट ऑफ 710 के लिए थे अगस्त में सर। अच्छा, तो ये आपने लिस्टिंग के बाद खरीदारी की है? व्यू है। ओके ओके। 1 साल तक रुकेंगे तो क्या करेंगे सर, होल्ड करें कि सेल करते हैं? गावा सर 165 शेयर हैं LIC के और 710 पे खरीदारी है। लिस्टिंग के बाद इन्होंने अगस्त में खरीदारी की थी, अब 600 रुपया है, 100 रुपया पर शेयर करीब का घाटा अभी भी नहीं हो रहा है। साल भर दे सकते हैं, क्या करें? साल भर दे सकते हैं तो होल्ड कीजिए। जब से लिस्टिंग हुई LIC तब से लगातार गिरावट देख रहे हैं हम। LIC जैसी कंपनी लिस्टिंग के बाद जिन्होंने खरीदा वो नुकसान में बैठे हैं। अब होल्ड कर सकते तो होल्ड कीजिए। लगता है यहाँ से एक लो देखा, फिर एक बाउंस मिला है,
हो सकता है ये बाउंस जो है लो रिसेंटली हमने देखा है करीब 500 के आसपास का, अगर वो सस्टेन कर लेता है तो फिर एक अराउंड 660 700 भी जा सकता है, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है एलएससी। तो फिलहाल तो आप बने रहें, वैसे स्ट्रक्चरली वीक दिख रहा है गावा सर को, लेकिन अदरवाइज आपके लिए राय यही कि आप यहाँ पर अभी तो बने रह सकते हैं। साल भर का नजरिया है, कुछ भी मूव आता है स्टॉक में तो आपको एक अच्छा शायद लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा बातचीत करते हैं सुधाकर जी से, हमारे साथ जलगांव से मौजूद हैं। सुधाकर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सुधाकर जी। मेरे पास 5,000 शेयर पटेल इंटीग्रेटेड के है। ओके, किस भाव पे? 22 के भाव से लिए है जी। हाँ, तो वो उसमें एवरेज करूँ या सेल करूँ या वो होल्ड करूँ, आप बताइए। अग्रवाल ने बोला था उस दिन लेने के पहले, अग्रवाल एनालाइजर है ना जी, उन्होंने जी। बोला था। अच्छा, तो गावा सर, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, वैसे तो इसका राइट्स इशू अभी होकर गया है 13 रुपए की रेंज में। 5,000 शेयर हैं 22 रुपए के दाम पर, 8 रुपया पर शेयर का सोफार घाटा है, बहुत समय से एक ही रेंज में है, क्या करें? यह बहुत समय से एक्चुअली इसी रेंज पर है, और जो रिसेंट लो है अगर वो संभल जाता है तो फिर एक आपको मिल सकता है, लेकिन 22 और 30 के बीच में अगर चला जाता है तो एक बार तो निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आपके लिए राय यही कि आप फिलहाल तो बने रहें, लेकिन अगर 22 से 30 के आसपास का दाम दोबारा मिले तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर। और हाल का जो लो है उसको एक स्टॉप लॉस तौर पे आप ज़रूर मेंटेन रखिएगा। मनीष चौबे हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी से बातचीत करने के लिए। चौबे साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, ये कह रहे हैं सर मेरे पर नाल्को का शेयर है। ओके। 550 शेयर है 84 की रेट में। ओके, और तो सर इसमें क्या करना चाहिए, होल्ड करें या इसको सेल करके निकल जाए? वैसे कितना टाइम आप इसको दे सकते हैं चौबे जी? मैं सर इसमें जब तक मेरे को अच्छा प्रॉफिट ना हो मैं नहीं सेल करूंगा, इसको रखूंगा। चलिए, तो गावा सर 82-84 रुपए के दाम पर खरीदारी है नेशनल एल्यूमिनियम में। 76-77 रुपए का मौजूदा स्तर है, 7 रुपया 7.5 रुपया पर शेयर घाटा है, समय दे सकते हैं, क्या करें? हम इनको जो भी कहेंगे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब तक प्रॉफिट नहीं हुआ बेचूंगा नहीं, ये तो मैंने सुन लिया। तो मैं क्या बोलूंगा, अब होल्ड ही कीजिए, प्रॉफिट आएगा 100 के आसपास बेच दीजिएगा, तब तक आप होल्ड करने ही वाले हैं वैसे भी। तो चौबे जी, अदरवाइज में एक डिविडेंड भी आता है, तो अगर आपको लगे कि आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, स्टॉक चल नहीं रहा, तो एक बार डिविडेंड को भी ध्यान रखिएगा कि इसका डिविडेंड पे ऑफ काफ़ी अच्छा है, 4 से 5% की यील्ड है। तो अगर इससे नहीं आपका काम बनता तो शायद डिविडेंड की प्राइस से ही आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए किसी भी तरह की कॉल लेने से पहले। वापस चलते हैं बिहार, हमारे साथ पूर्णिया से शाहनवाज साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शाहनवाज जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, तो मेरा सवाल ये है, मैंने अंबुजा सीमेंट 418 के भाव पे लिया है सर। ओके, ठीक है, तो मेरा लॉन्ग टर्म मतलब व्यू है 6-7 साल 8 साल 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ क्या किया जाए सर। तो शाहनवाज जी, और एक है आरती इंडस्ट्री पे मैम सर। तो आरती इंडस्ट्रीज कब लिया था आपने? जी मैंने लिया था लगभग 3 महीना पहले लिया था 585 के भाव पे। 585 पे 3 महीना पहले, ये एडजस्टमेंट के बाद लिया है आपने, राइट? जी 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 जी। और ये भी मेरा लॉन्ग टर्म पिक है, 6-7 साल 8 साल 10 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पूछना क्या किया जाए सर। अंबुजा में आप और खरीदारी कर सकते हैं शाहनवाज साहब, अगर आपको एडवाइस दिया जाए तो। अभी तो सर हम अभी कुछ इसमें नहीं। तो गावा सर 418 के दाम पे खरीदारी है अंबुजा सीमेंट में, 24-25 रुपए पर शेयर घाटा है। आपने पहले भी इस पर राय दी है बने रहने की, क्या वही राय बरकरार रहेगी? एक दूसरा, आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ क्या करें? मुझे अंबुजा सीमेंट तो बाय नजर आता है, बाय सिग्नल तो मिल गया है थर्सडे को, उसके बाद हमने बहुत अच्छा अपमूव भी देखा है, यहाँ बॉटम आउट हो चुका। अब ये ले या ना ले, अंबुजा सीमेंट तो ऊपर जाना है, मैटर ऑफ टाइम। रही बात आरती इंडस्ट्रीज की, जो कल का लो है वो थम जाता है तो बहुत अच्छा है, 600 भी देखेंगे, तो कल का लो थमना जरूरी है, इतना कह सकता हूँ। कल का लो अगर रुका शाहनवाज साहब तो आपको शायद तेजी मिले, 600 रुपए के दाम दिखे, लेकिन अंबुजा में आप श्योर शॉट रुक सकते हैं, बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमित रावल हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग अमित जी, सवाल पूछिए। सर मेरे पास 562 बजाज 562 शेयर बजाज फिनसर्व के हैं, राइट? 1100 एट द रेट ऑफ 1100।
यस सर। ओके, और क्या समय इसमें आप और दे 100 सकते शेयर हैं? है मेरे पास, 100 शेयर। नहीं, आपके पास बजाज फिनसर्व के शेयर 560 हैं, किस भाव पर? हाँ सर, बजट के 562 है एट द रेट ऑफ 1254 Okay. एंड अदानी एंटरप्राइज 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1100। ओके, अदानी इंटरप्राइज को लेकर तो सर गाबा जी ने अभी 2 मिनट पहले एक राय दी है कि आप बने रह सकते हैं, अगर आपके पास है नया निवेश भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं वहाँ पर। अब आती है बजाज फिनसर्व की बात, इस पर हम जरूर टिप्पणी ले लेते हैं, लेकिन इस बीच अदानी इंटरप्राइज आप देख ही रहे हैं कि 20% ऊपर आ चुका है, एक बढ़िया तेजी के साथ, थोड़ी पहले 10% था, 20% की तेजी के साथ डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, 1250 रुपए के दाम पे बजाज फिनसर्व इन्होंने ले रखे हैं 562 शेयर, मुनाफे में है 100 रुपए पर शेयर, 125 रुपए पर शेयर के आसपास का, क्या करें? इनका अगर लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए, अगर सिर्फ ट्रेडर का व्यू है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन यस, अप मूव ऑन है बजाज सीमेंट में, ये लॉन्ग टर्म बढ़िया है कंपनी बजाज फिनसर्व। तो राय यही कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए, ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाएं, लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं ऑब्वियसली। कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी आ रहे हैं, तो पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। सिद्धार्थ मलिक साहब का सवाल है, इन्होंने नाइका और इंजीनियर्स इंडिया ये दोनों में निवेश करना चाहते हैं, तो गाबा सर ये एंट्री लेवल पूछ रहे हैं, कहाँ पर इन्हें एंटर करना चाहिए, नाइका में भी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी? नाइका का लगाइए, आज एंट्री करना है तो 140 है, ले लीजिए, स्टॉप लगाइए 125 का, बस 15 रुपए तो कम से कम देना चाहिए स्टॉप पे। देखिए 160 जाता है नहीं आता, दोनों में से जो पहला आएगा निकल जाइएगा। ये रहा नाइका, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है नाइका का, अपमूव मिल रहा है लेकिन अपमूव में सेलिंग भी आ रही है। आपको इन्वेस्ट करना है, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, आपको इन्वेस्ट करना है तो ठीक है। दूसरा कौन सा है नाइका के सिवा? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL। इंजीनियर्स इंडिया, ये बहुत पुरानी कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया, मुझे लगता है यहाँ पर बेस बना हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर वीक है इंजीनियर्स इंडिया में। क्या होगा मुझे पता नहीं, 60 के आसपास भी वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मैं एडवाइस नहीं देता बाय की। लेना है तो अडानी पोर्ट, अडानी अंबुजा सीमेंट ले लीजिए। ओके, कृष्णा सिंह जी ने एक सवाल पूछा है, इनके पास JSL के 100 शेयर हैं 184 के रेट पर, JSL इंडस्ट्रीज की शायद ये बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इन पोजीशन में इनको? 261 पे ट्रेड चल रहा है, जी 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 जी, वही होल्ड करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच है, अगर ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेच है इसलिए, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। ओके, मनोज सोनी साहब ने एक सवाल पूछा है कि इनके पास 100 रिलैक्सो के शेयर हैं 834 रुपए के दाम पर, ये क्या करें? रिलैक्सो चार्ट में नहीं करता रिलैक्सो का, वेल रिलैक्सो यस, रिलैक्सो फुटवेयर मिल गया, वीक स्ट्रक्चर है, और भी लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो भी थोड़े अपमूव आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से सेलिंग आ रही है वहां पर, थोड़ा और भी लो लेवल देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। तो आपका व्यू क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है, लो लेवल करीब। इन्हीं का एक और सवाल है गाबा सर, इनके पास 1200 शेयर एशियन टाइल्स के हैं करीब 50 रुपए के दाम पे, अगर आप इसको ट्रैक कर पाए। एशियन टाइल्स, जी एशियन टाइल्स निकाल लेता हूँ, एशियन टाइल्स ग्रेनाइट है, एशियन ग्रेनाइट तो नहीं कहा, मेरे ख्याल से इन्होंने एशियन टाइल्स क्योंकि लिख के भेजा है, तो चलिए आप इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन रिलैक्सो के केस में इनका लॉन्ग टर्म का व्यू था तो शायद इसलिए इन्होंने लंबी अवधि के लिए सवाल पूछा था। एक सवाल विजय जी ने पूछा है, इनके पास अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर लाल पैथ लैब, इन दोनों में निवेश करना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर कौन रहेगा? आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल बेहतर रहेगा, डॉक्टर पाल लैब में डिग्नोस्टिक बिजनेस में थोड़ी फंडामेंटल चेंजेस हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल मुझे ठीक नजर आता है। कल मैंने बाय दिए जेगलेंट किया था यहाँ पर लो लेवल पे करीब 4200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए अपोलो हॉस्पिटल बेटर है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं तो अपोलो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। एक शर्मा साहब, हीरामणि शर्मा साहब का सवाल है, इनका सवाल कि ये ग्लैंड फार्मा में क्या एवरेज कर सकते हैं या अभी अवॉइड करें, ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है काफी ज्यादा? वेल अभी भी वीक है ग्लैंड फार्मा, जब काफी हाई देखा था करीब 4000 के आसपास, उसे लगातार गिरावट आ रही है। आई थिंक अवॉइड इट, एवरेज नहीं करना चाहिए, एवरेज तब करना चाहिए जब उसमें स्ट्रेंथ दिखाई दिए, अब तो वीकनेस दिखाई दे रही है, मैं नहीं एवरेज करता। शर्मा साहब का सवाल ग्रासिम को लेकर भी है, क्या ये ग्रासिम में एवरेज कर सकते हैं? ग्रासिम एज अ कंपनी इज गुड, मुझे लगता है कि लो लेवल में सपोर्ट है थोड़ा, लेकिन साइडवेज जोन पर है, हो सकता है आपको मिले, लेकिन बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, तो यहाँ पर करना है तो कर सकते हैं ग्रासिम। ओके, एक सवाल आनंद जी ने पूछा है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, 2360 रुपए के दाम पर ये इनके पास पोजीशन है, तो क्या करें? 2320 रुपए चल रहा है अभी स्टॉक। लॉन्ग टर्म होल्ड, नीचे आता तो और ऐड कीजिए, नथिंग टू वरी अबाउट रिलायंस। इन्वेस्टमेंट ने कभी नुकसान नहीं किया रिलायंस में, ट्रेडर में नुकसान कर सकता है, निवेश कभी नुकसान नहीं करता है, स्टे इन्वेस्टेड। एक चौहान साहब का सवाल है, डिक्सन टेक और डी मार्ट इन दोनों पे एवरेज करना चाहिए क्या?
डिक्सन टेक एंड डिक्सन में तो मेरे ख्याल से मैं अवॉइड कर लूंगा, लेकिन डीमार्ट में यस एवरेज कर सकते हैं। तो किस लेवल पे एवरेज करना चाहिए गावस्कर ने? पर डीमार्ट का चार्ट देखा जाता है तो अभी लोअर लेवल 3454 पे चल रहा है। 3000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, फिर एक बाउंस मिलेगा, लेकिन 3000 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है डीमार्ट में। ओके। इसके अलावा एक सवाल किसी ने पूछा है, विक्रम सिंह साहब ने सवाल पूछा है कि एक शेयर गावस्कर से पूछ के बता दीजिए जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का हो और वो हमेशा के लिए लेकर रख सकें। तो 1 या 2 या 3 गावस्कर कुछ नाम ऐसे अगर आप सुझा पाएं जिनको लेके हमेशा के लिए रखा जाए। देखिए 2-3 स्टॉक है जो हमेशा के लिए रख सकते हैं, जो कि रिलायंस है इंडस्ट्रीज, अभी आपको देना पड़ेगा डिस्क्लोजर। दूसरा एचडीएफसी मेरे पास है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी अच्छा है। इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे जो अपने स्टॉक्स है मेरे पास, मैं उसी की बात करूंगा। तो 3 नाम गावस्कर ने दिए हैं, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और साथ साथ एक डिस्क्लेमर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी गावस्कर ने बात की या हम बात कर रहे हैं, इसका ये चैनल का प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसके अलावा एक सवाल कैलाश जी का अभी अभी आया है, उन्होंने पूछा कि अदानी ग्रुप के तर्ज पर क्या यस बैंक में निवेश करना चाहिए एक्सपोजर को देखते हुए? यस बैंक में मैं बता देता हूं, जो एक पैटर्न बनकर आ रहा है, लॉन्ग टर्म पैटर्न है, वो बन रहा है और बनते बनते बहुत वक्त लगता है राउंडिंग बॉटम। कब बहुत खत्म होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वो अब निवेश करना चाहिए, लेकिन 2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए यस बैंक। अब तो कीजिए, वरना ट्रेडिंग के हिसाब से पैटर्न में ट्रेडिंग करना मुश्किल है। तो यस बैंक फॉर लॉन्ग टर्म यस, रिलायंस फॉर लॉन्ग टर्म यस। ओके। एक आखिरी सवाल गुरजीत गुलाटी साहब का आया है, इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 54 रुपए के दाम पर शेयर हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या देख रहे हैं गावस्कर आप? 59 पे ट्रेड कर रहा है आईडीएफसी। मंथली चार्ट तो मुझे ठीक ही नजर आता है। लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है 75 पे चला जाए, 670 या 75 के आसपास से थोड़ा रेजिस्टेंस है। गावस्कर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हम सबसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए। एक बहुत बढ़िया बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी पूरे अदानी समूह में, चाहे अदानी एंटरप्राइजेस हो, पोर्ट हो, विल्मर हो। आज पूरे ग्रुप के अंदर एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। विल्मर, एनडीटीवी, कैश मार्केट के स्टॉक्स जो कि अपर सर्किट पे हैं। एंटरप्राइजेस 20% ऊपर अब आ चुका है, 314 रुपये की तेजी। हालांकि अदानी टोटल का सर्किट खुल गया है, लेकिन अभी भी वो 4% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी स्टॉक्स में आपको दिख रहा है इधर अपर सर्किट है या फिर एक बढ़िया तेजी वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इसी नोट के साथ अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।